पाकिस्तान टाइम्स में खुश आमदीद। इस वक्त रियासत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमत एक निहत्ती लड़की के बारे में बहुत कुछ जानती है और जिनका जानना आवाम के लिए भी बेहद ज़रूरी है। ये स्क्रीन पर आप ये फुटेजेस देख रहे हैं कि अस्करी अदारे के ISI के एहलकार डॉक्टर महारंग बलोच के बारे में इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि यकीन नहीं होता कि ये लड़की वाकई में इनके लिए दर्द सर बनी हुई है। बलोच यकजहती कौंसिल में ये जो इतना बड़ा हमला हुआ है रियासत की तरफ से, तो सारे के सारे रहनुमा जो थे यकजहती कौंसिल के वो उठा लिए गए। ये डॉक्टर महारंग बलोच का बयान भी देख सकते हैं। तो आखिर देखें, ये लड़की जिसका वालिद जो है 2009 को अगवा हुआ, 2011 को तशद्दुद ज़दा लाश इसे वापस मिली, तो आखिर रियासत के ख़िलाफ़ इतना ये सरगर्म क्यों हो गई? क्यों बलूचिस्तान का जो एक नो-गो एरिया बन गया पूरा, जो पंजाबी इस वक्त है कि अफ़गानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान एक बात ही बात बोली जा रही है कि पंजाबी का दाखिला ममनू है। तो ज़रा गौर से देखिए कि रियासत के खर्चे पर पड़ने वाली लड़की, इस पर खुद रियासत आज अपनी जमा पूंजी का हिसाब लगा रही है कि 1 करोड़ से ज़ायद की रकम डॉक्टर महारंग बलोच पर खर्च हुई। डॉक्टर महारंग बलोच ने बोलान कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से ये अपनी MBBS की डिग्री हासिल की। इन्हें इंटर्नशिप भी दी गई, इन्हें माहाना वजीफ़ा भी 6000 दिया गया। तो देखें, इस वक्त रियासत ना ही देखें, जो सहाफ़ी पहले रियासत को सपोर्ट करते थे वो इस वक्त सपोर्ट करने को तैयार है। बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो बलोच यकजहती कौंसिल के साथ बिल्कुल डटे हुए हैं। और वो एक निहत्ती लड़की देखें, जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद कहा जा रहा है कि जो PLA के कारिंदे थे, जो हमलावर थे, वो हलाक भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। उन्हें जब कोयटा हॉस्पिटल लाया गया तो ये बलोच जो थे, बलोच यकजहती कौंसिल के रहनुमा, ये वहाँ आ गए। आप देखिए ज़रा, ये वही लोग हैं, रियासत ये कह रही है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस हमले में लोगों को जहरमाल बनाया। लेकिन दूसरी तरफ बात देखने की ये है कि ये बलोच कौम की नज़र में ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये निहत्ते बिल्कुल हैं। बलोच जो हैं, ये माएँ बहनें आपको इसका स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो इस वक्त पहाड़ों पर लड़ रहे हैं लोग, ये इनकी नज़र में फ्रीडम फाइटर हैं। क्योंकि देखिए, इन्होंने अपने प्यारों को खोया है। 20-20 साल की उम्र हो चुकी है कि किसी का बाप नहीं घर आया, किसी का बेटा घर नहीं आया, किसी का भाई घर नहीं आया। तो एक महारंग बलोच है, दूसरी तरफ आप पंजाब की बेटी देखें तो इनमें काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा। डॉक्टर महारंग बलोच को नोबल इनाम से भी नामज़द किया गया है, नॉमिनेट किया गया था। उनका नाम को देखें तो उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है। 100 से ज़ायद जो लोग थे कीमती, उनमें से उनका भी नाम था। तो यहाँ डॉक्टर महारंग बलोच के बारे में जितने भी सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े, वो इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। रियासत को सपोर्ट करने के लिए कोई इस वक्त सहाफ़ी नहीं बचा, कोई गिने चुने सहाफ़ी बचे हुए हैं जो उनका अपना बिकाऊ माल है। तो जो हामिद मीर जैसे सहाफ़ी कह चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान आपके हाथ से जा रहा है, मशरक़ी बलूचिस्तान बन गया है। ये पाकिस्तान देखें जो था मशरक़ी पाकिस्तान, उसकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम अब बलूचिस्तान भी जाने वाला है आपसे। क्योंकि कई ऐसे इलाके हो चुके हैं, ख़तरनाक सिचुएशन बन चुकी है। कई इलाके बलूचिस्तान में अब ऐसे हो चुके हैं जहां आप नहीं जा सकते, आपका जाना मना है। बलूचिस्तान की आवाम इस वक्त ख़ास तौर पर देखें, ये जो इस वक्त मकरान बोलान इलाके हैं, वहाँ की आवाम अब पाकिस्तान से नफ़रत करने लगी है। ये डॉक्टर महारंग बलोच जब बचपन में ही इनके वालिद के साथ ये कुछ किया गया, तो इन्होंने 1000 किलोमीटर जो फासला तय किया है बलूचिस्तान से इस्लामाबाद, तो सोशल मीडिया पर जो इन्हें पज़ीराई मिली, जो इन्होंने औरतों के जगह गफ़ीर वहाँ जाकर लेकर गई, बड़ी देखें इन्होंने अपने इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान में ये ताकतवर खातून के तौर पर उभरी हैं। और इन्होंने जो कुछ किया है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की आवाम के लिए, उनके जो अहल व अयाल गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, तो इनको बलोच में कौम में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। ये बलोच कौम की रिवायत होती है कि उनकी ख़वातीन
کبھی اپنا چادر نہیں چھوڑتی، لیکن انہوں نے اپنا نقاب اتارا جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سارا کا سارا گھر اجڑ چکا ہے، لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ اب موجودہ جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ تو اس سے بھی بڑھ کر ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوگی؟ بڑے بڑے لوگ کہہ چکے ہیں، صحافی حضرات، اس کے علاوہ بڑے بڑے پولیٹکس کے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف جمہوریت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مزید نفرت پڑے گی۔ تو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو نہ ہی بھارت سپورٹ کرتا ہے، نہ ہی اسرائیل سپورٹ کرتا ہے، بلکہ اسے بلوچستان کی عوام سپورٹ کرتی ہے، بلوچستان کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سپورٹ جو ہے ان کی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر مہرنگ لانگو بلوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آخر ریاست نے بلوچستان سے بھی کچھ مال وصول کیا ہے، یہ وہیں کے واسی ہیں، تو کیا یہ حکومت کے وظائف پر یہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ ان کا حق نہیں، کیونکہ بلوچستان نے بہت کچھ دیا ہے پاکستان کو، بہت کچھ دیا ہے۔ اس وقت جو گیس چل رہی ہے پنجاب میں، جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان سے بلوچستان میں ہے۔